नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों और अमित शाह की सूक्ष्म रणनीति को जाता है। शाह ने घटक दलों में तालमेल बिठाया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और मोदी की लोकप्रियता का उपयोग किया। उन्होंने विकास और सुरक्षा को मुद्दा बनाया। शाह ने सोशल इंजीनियरिंग का भी उपयोग किया और महिलाओं युवाओं को राजग के पक्ष में किया। अमित शाह ने इसे हर बिहारी की जीत बताया। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव परिणाम पर महागठबंधन में विश्वास जताने वाले मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष न बताते हुए कहा कि कांग्रेस परिणामों की समीक्षा करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात कही। राजद ने इसे जनादेश नहीं बल्कि चुनाव आयोग का करिश्मा बताया और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर बढ़त बनाई है। इस जीत के साथ देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जो 2018 के रिकॉर्ड की बराबरी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सफलता प्राप्त की है। अब 2026 में पश्चिम बंगाल, असम समेत अन्य राज्यों के चुनावों में एनडीए की अग्निपरीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत पर जीतन राम मांझी को फोन करके बधाई दी। मांझी ने मोदी जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। मोदी जी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जदयू प्रवक्ता ने भी जनता को धन्यवाद दिया और विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने की सलाह दी। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का पटना में निधन हो गया। वे सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उन्हें चुनाव में 2271 वोट मिले थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। गया जिले में विधानसभा चुनाव परिणामों ने महिला नेतृत्व को मजबूती दी है। बेलागंज, बाराचट्टी और इमामगंज में एनडीए की महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मनोरमा देवी, ज्योति मांझी और दीपा मांझी की जीत ने एनडीए के दबदबे को बढ़ाया है। इन महिला नेताओं की जीत ने आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी के नारे को साकार किया है और जिले की राजनीति को नई दिशा देने का संकेत दिया है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव अभी भी कायम है। इस बार कई बाहुबलियों ने खुद चुनाव जीता और अपने रिश्तेदारों को भी जिताने में सफलता प्राप्त की। बाहुबलियों का दबदबा राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के अवसर कम हो जाते हैं। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ी डॉ. शाहीन और डॉ. आरिफ के आतंकी संबंधों की जांच शुरू हो गई है। एनआईए और एटीएस 400 से ज्यादा डॉक्टरों और कर्मचारियों के डेटा की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों पर भी नजर है। डॉ. शाहीन के पुराने संपर्कों और कॉलेज के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से उत्तर प्रदेश में सपा की चिंता बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए प्रयास किया था, एक पर नतीजे विपरीत रहे। अब सपा को यूपी की रणनीति में बदलाव करना होगा। कांग्रेस के लिए भी गठबंधन बनाए रखना एक चुनौती है। बिहार के नतीजों का असर यूपी की राजनीति पर दिख सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की जीत हार के साथ चुनाव आयोग की सफलता भी महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, पर आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित की। रिकॉर्ड मतदान हुआ और पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। आयोग ने मतदाता सूची से लाखों मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार हुआ। जदयू के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाने वाली धमदाहा विधानसभा सीट पर लेशी सिंह ने एक बार फिर परचम लहराया है। लेशी सिंह ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। उन्हें 1,38,750 वोट मिले हैं। राजद के संतोष कुमार दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 83,591 वोट मिले हैं।